हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी ज़ूम ऐप को ट्राई कर रहे होंगे या बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे होंगे और इसे इस्तेमाल करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी। कुछ लोगों को नहीं पता वेटिंग रूम कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ बच्चे जो पीछे से स्क्रिबलिंग कर देते हैं वो कैसे हटानी है। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ टू मैनेज ज़ूम ऐप। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर ज़ूम ऐप दिख रहा है, ये हमारा ज़ूम ऐप है। मैं इसे ऑन करती हूँ। जैसे ये ऑन होगा फिर मैं अपना लॉगिन, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, जॉइन अ मीटिंग, साइन इन। क्योंकि मैं साइन इन करूँगी, मैं आपको समझा रही हूँ, या आप जब मीटिंग होस्ट करते हैं तो आपको साइन इन करना होता है और जब आप कोई मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको जॉइन अ मीटिंग करना होता है। तो आप इस पर डालेंगे। मैं इस पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल रही हूँ। For some security purpose, I'm not want to show you my ID and password, so that's why I'm trying to hide it. And after that I have to enter my password. ओके, मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। आफ्टर दैट आई हैव टू साइन अप। आफ्टर दिस एंटरिंग द पासवर्ड आई हैव टू साइन अप। ये अभी कनेक्टिंग शो हो रहा है। अब जैसे ही इसमें आपका आता है, ये कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास, न्यू मीटिंग, जॉइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन। आप अगर मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ज्वाइन मीटिंग करना है, अगर आप होस्ट कर रहे हैं तो आपको न्यू मीटिंग करना है। अब न्यू मीटिंग में भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। देखिए, एक होता है स्टार्ट विद वीडियो और दूसरा होता है यूज़ माई पर्सनल आईडी और पासवर्ड। आप हर बार आपको एक नया लिंक सेंड करना पड़ता है, कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपना जो लिंक आपने भेजा उसके नीचे आप अपनी शेड्यूल में डिसाइड करके पासवर्ड और आईडी भेज सकते हैं। पर उससे कनेक्ट होने के लिए आपको ये चीज़ ऑन रखनी होती है। अभी मैंने ये ऑफ़ कर दी है। अगर मैं ऑफ़ कर दूँगी तो कोई आप मेरे आईडी और पासवर्ड से नहीं मुझसे कनेक्ट हो सकता है। जब मैं इसे ऑन करूँगी, at that time the person will connect me with my ID or my password. Okay, so I have to open this. After that I will start new meeting. It's going to connected. Before that यहाँ पर अब ये कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा मैं आपको इसका स्क्रीन दिखाना शुरू करूँगी। मैं अगर वीडियो नहीं चाहती हूँ तो आई हैव टू क्रॉस दिस। जब मैं इसको क्रॉस कर दूँगी तो मेरा वीडियो आप नहीं देख सकते हैं। आप सिर्फ मेरा ये जो वॉलपेपर या प्रोफाइल पर जो भी पिक्चर लगी हुई है वही देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये लगा रखा है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है आपका स्पीकर का या माइक का, दूसरा होता है आपका वीडियो का। अगर आप वीडियो नहीं चाहते हैं तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस क्रॉस को क्लिक करके हटा सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शन हैं, जैसे लॉक मीटिंग, इनेबल वेटिंग रूम, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन, चैट, रीनेम देमसेल्फ। तो अगर आपको मीटिंग लॉक करनी है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको वेटिंग रूम क्रिएट करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको नहीं क्रिएट करना है तो आप इसको क्लिक करके हटा सकते हैं। बट क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस होता है, इसके लिए हमें ये वेटिंग रूम इनेबल करना चाहिए, तो हम इसे एबल कर देते हैं। देखिए, इस पर आ गया, यू हैव टू इनेबल द वेटिंग रूम। आफ्टर दैट आप पार्टिसिपेंट्स कैसे मैनेज करते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको सेकंड साइड पर यहाँ पर नाम लिखा हुआ दिखेगा, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ आपको दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर इनवाइट पार्टिसिपेंट्स भी कर सकते हैं अगर आप ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, और अगर आप उस टाइम नहीं कर रहे हैं, आपने अपना जो पर्सनल आईडी वाला ऑप्शन है ऑन किया हुआ है, तो आप सिर्फ यहाँ पर कुछ मत करिए। आपको अगर सारे पार्टिसिपेंट म्यूट करने हैं, क्योंकि म्यूट नहीं करते हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपने आप को, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक ऑप्शन ये खुलकर आएगा,
करंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स विल बी म्यूट, आप जनरली येस कर देते हैं, बट आप ये वाला कॉलम पढ़ना भूल जाते हैं. अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स, तो यू हैव टू क्लिक दिस ऑल्सो. सो you don't want, you are not supposed to participants does not unmute themselves, so you have to do this and then okay. After that participants cannot unmute themselves without you are the person जो उन्हें unmute करेगा. उसके बाद है आपका ये unmute all, आप एक साथ unmute कर सकते हैं सभी को. उसके साथ आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और दिखाई देंगे, जैसे कि ये म्यूट पार्टिसिपेंट्स ऑन एंट्री. अगर आपने ये क्लिक किया हुआ तो जो पार्टिसिपेंट्स को आप एडमिट करेंगे वो अपने आप म्यूट हो जाएगा. अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स, अगर आपने ये क्लिक किया तो वो कर सकते हैं. अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम देमसेल्फ, आपने एंट्री की हुई है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं. प्ले एंट्री, अगर वो अपने आप कर सकते हैं. इनेबल वेटिंग रूम, वो हमने वहीं पर किया है. लॉक मीटिंग, ये 3 ऑप्शन आप पहले भी कर चुके हैं और ये इस पे भी दिए हुए हैं. उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है. बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इस बात से परेशान रहते हैं कि जब भी वो स्क्रीन शेयर करते हैं तो बैक जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो स्क्रीन पर स्क्रिबलिंग कर देते हैं या कोई स्क्रीन शेयर कर देते हैं. तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जब स्क्रीन शेयर करेंगे उसके अलॉन्ग विद एक अप एरो का साइन आता है, आप उसे क्लिक करेंगे. यहाँ पर लिखा है 1 पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर एट अ टाइम, वो आपको क्लियर रखना है. मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर साइमल्टेनियसली, अगर आपको ये करना है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं. अदरवाइज सिर्फ आप चाहते हैं कि होस्ट ही शेयरिंग करे तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पर एडवांस पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर अ टाइम, तो 1. और यहाँ पर है हु कैन शेयर, तो अगर आप सिर्फ होस्ट चाहते हैं तो आप होस्ट पर क्लिक करिए. अगर आप ऑल पार्टिसिपेंट्स चाहते हैं तो आप ऑल पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करिए. बेसिकली क्योंकि हम एज अ टीचर्स को यूज़ करते हैं तो हम ही शेयरिंग करते हैं तो हम ओनली होस्ट पर करेंगे. और इसके बाद से आप क्रॉस कर दीजिए, तो सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग का काम आपका हो सकता है. उसके बाद कुछ पार्टिसिपेंट्स स्क्रिबलिंग बहुत करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं. आप स्क्रीन शेयर करिए, आपके पास वाइट बोर्ड आए या कुछ भी आए, आप यहाँ पर करेंगे और उसे शेयर कर देंगे. शेयर करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर. ये आपका सेलेक्ट है, टेक्स्ट है, ड्रॉ है, स्पॉटलाइट है, फॉर्मेट है. आप एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर पार्टिसिपेंट्स ने स्क्रिबलिंग कर दी है तो आप क्लियर व्यूज़ ड्राइंग करेंगे तो जो पार्टिसिपेंट्स ने स्क्रिबलिंग की है वो हट जाएगी. क्लियर माई ड्राइंग्स करेंगे तो जो आपने किया है वो हट जाएगा और ऑल में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ. जैसे मैंने ये किया, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि ये क्लियर हो जाए. अगर मैं व्यूअर्स ड्राइंग करूँगी क्लिक तो ये कुछ नहीं हटेगा क्योंकि किसी व्यूअर ने नहीं किया, मैंने खुद किया. और अगर मैं माई ड्राइंग्स कहूँगी तो ये हट जाएगा. उसी तरीके से जब मैं आपको ऑल ड्राइंग्स कहूँगी तो दोनों हट जाएंगे. तो ये आपका जो ऊपर टूल बार आता है उसमें क्लियर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शन आपके ओपन होकर आते हैं. आपको अगर टेक्स्ट करना है तो आप सेलेक्ट टेक्स्ट करिए. आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ. अदरवाइज़ आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आपके कुछ ऑप्शंस ये आते हैं, जो यहाँ पर ऊपर से टूल बार आता है, ये आया आपका. ये आपका म्यूट ऑप्शन है, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट, शेयर. यहाँ पर पॉज आता है और यहाँ पर ये वाइट बोर्ड आता है जो कि हम चला रहे हैं. आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं जो कि आपको यहाँ से देखनी है. जब आप मोर पर जाते हैं तो चैट, रिकॉर्ड, डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन, शो नेम ऑफ एनोटेटर. तो जो स्क्रिबलिंग बच्चा करता है अगर आप उसे डिसेबल्ड पर करते हैं तो बच्चा स्क्रिबलिंग नहीं कर सकता. और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का नाम दिखाई दे कि कौन स्क्रिबलिंग कर रहा है तो आप इसको क्लिक करिए, तो जो भी बच्चा स्क्रिबलिंग करेगा उसका नेम स्क्रीन पर शो हो जाएगा. अभी कोई मेरे साथ मीटिंग में नहीं है तो दैट्स वाई मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बट आप नेक्स्ट टाइम अगर ट्राई करेंगे तो आप ये चीज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने स्क्रीन शेयरिंग हटा दी है, अब मैं एक बार दोबारा से दिखाती हूँ. जब आप वाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं तो आपको इस मोर वाले ऑप्शन पर जाकर देखना है डिसेबल पार्टिसिपेंट्स. तो इसका मतलब कि पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते. अगर आप इसे क्लिक कर देंगे तो पार्टिसिपेंट्स कैन स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन. आप जब यहाँ पर ओपन करके देखेंगे दोबारा से, आप जो भी कुछ लिख रहे हैं वो आप इससे सेव भी कर सकते हैं. अगर आपने कुछ गलत कर दिया है, रीडू, अंडू, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर है. स्पॉटलाइट का ऑप्शन है कि आप जिस पर हाईलाइट करना चाहते हैं आप हाईलाइट कर सकते हैं उस वर्ड को, उस पॉइंट को. आफ्टर दैट
आप स्पॉटलाइट को क्लिक अगेन करेंगे और इस पर अगेन क्लिक करेंगे, या आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप हट जाएगा। उसके साथ साथ ये जो आपका मैनेजमेंट अभी हमने डिसेबल पार्टिसिपेंट किया, अगर हम इस पर अलाउ पार्टिसिपेंट पर कर देंगे तो वो इसे स्क्रिबलिंग दोबारा से करने लगेंगे। शेयर कंप्यूटर साउंड, ये आपका तब होता है जब आप यूट्यूब वगैरह से कोई वीडियो बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप इसे क्रॉस करिए और स्टॉप शेयरिंग करिए तो आप अपनी स्क्रीन पर वापस लौट कर आ सकते हैं। यहाँ पर आपका रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ये आपके रिएक्शंस के ऑप्शन है कि आप जो भी सामने वाला है वो क्लैप कर रहा है या क्या कर रहा है वो चीज़ है। यहाँ से आप अपना चैट को क्लैरिफाई कर सकते हैं या वॉच कर सकते हैं। जो यहाँ पर दिया गया है जूम ग्रुप चैट, यहाँ पर जो डाउन एरो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन आता है, मिनिमाइज का ऑप्शन आता है और पॉपअप का ऑप्शन आता है। यहाँ से आपको जो लास्ट में लिखा हुआ है टू, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर, क्योंकि हमने सभी को अलाउ किया हुआ तो आप सभी को अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इन मीटिंग में ही आता है। उसके बाद आपका एक नीचे ऑप्शन आता है टाइप मैसेज। जब आप इस टाइप मैसेज पर क्लिक करते हैं तो आप कुछ भी टाइप करके सेंड कर सकते हैं। आपको यहाँ टाइप करना है और एंटर क्लिक करके सेंड कर देना। अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे क्लोज करिए। अगर आप मैनेज पार्टिसिपेंट्स का फुल व्यू देखना चाहते हैं कि मैनेज पार्टिसिपेंट्स फुल दिखे हमें, तो आप जो मैनेज पार्टिसिपेंट्स का पॉपअप्स ऊपर से आ रहा था शेयर स्क्रीन में, जाके वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक बार, जहाँ पर मैं होस्ट हूँ वहाँ मैं अपने आप को म्यूट भी कर सकती हूँ, म्यूट का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और हैं, जैसे एडिट प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ से जाकर मैं अपनी इस प्रोफाइल पिक्चर को एडिट भी कर सकती हूँ। जब मेरे साथ कोई पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट होता है तो मैं उसको रीनेम भी इसी माइक वाले ऑप्शन से या मोर वाले ऑप्शन से कर सकती हूँ। अभी मैंने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है तो इसलिए मेरा जो प्रोफाइल पिक लगा हुआ है वो आपको विजिबल हो रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ से ये वीडियो ऑन कर दूँगी तो आपको मेरा फेस ईजिली विजिबल हो जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज़ के चलते हम क्योंकि अपनी मीटिंग लॉक कर देते हैं, तो आप ट्राई करिए कि मीटिंग लॉक कर दें आफ्टर सम टाइम, और ऑलवेज ट्राई करिए कि आप एंड मीटिंग वाले ऑप्शन के बाद ही इसे बंद करेंगे। आप पहले एंड मीटिंग करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एंड मीटिंग फॉर ऑल, तो आप मीटिंग ऑफ करेंगे। आफ्टर दैट आप यहाँ से साइन आउट करेंगे। ये जो आपका प्रोफाइल पिक वाला ऑप्शन आता है, इसमें लास्ट में साइन आउट का ऑप्शन आता है, तो आप इसे साइन आउट करेंगे और आफ्टर दैट आपका जो जूम ऐप है वो बंद हो जाएगा। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी जूम ऐप को ट्राई कर रहे होंगे या बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, और इसे इस्तेमाल करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी। कुछ लोगों को नहीं पता वेटिंग रूम कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ बच्चे जो पीछे से स्क्रिबलिंग कर देते हैं वो कैसे हटानी है। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ टू मैनेज जूम ऐप। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर जूम ऐप दिख रहा है, ये हमारा जूम ऐप है। मैं इसे ऑन करती हूँ। जैसे ये ऑन होगा फिर मैं अपना लॉगिन, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, जॉइन अ मीटिंग, साइन इन। क्योंकि मैं साइन इन करूँगी, मैं आपको समझा रही हूँ, या आप जब मीटिंग होस्ट करते हैं तो आपको साइन इन करना होता है, और जब आप कोई मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको जॉइन अ मीटिंग करना होता है। तो आप इस पर डालेंगे। मैं इस पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल रही हूँ। For some security purpose, I'm not want to show you my ID and password, so that's why I'm trying to hide it. And after that I have to enter my password.
ओके, मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। आफ्टर दैट आई हैव टू साइन अप। आफ्टर दिस एंटरिंग द पासवर्ड आई हैव टू साइन अप। ये अभी कनेक्टिंग शो हो रहा है। अब जैसे ही इसमें आपका आता है, ये कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास, न्यू मीटिंग, जॉइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन। आप अगर मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ज्वाइन मीटिंग करना है, अगर आप होस्ट कर रहे हैं तो आपको न्यू मीटिंग करना है। अब न्यू मीटिंग में भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। देखिए, एक होता है स्टार्ट विद वीडियो और दूसरा होता है यूज़ माय पर्सनल आईडी और पासवर्ड। आप हर बार आपको एक नया लिंक सेंड करना पड़ता है, कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपना जो लिंक आपने भेजा उसके नीचे आप अपनी शेड्यूल में डिसाइड करके पासवर्ड और आईडी भेज सकते हैं। पर उससे कनेक्ट होने के लिए आपको ये चीज़ ऑन रखनी होती है। अभी मैंने ये ऑफ़ कर दी है। अगर मैं ऑफ़ कर दूँगी तो कोई आप मेरे आईडी और पासवर्ड से नहीं मुझसे कनेक्ट हो सकता है। जब मैं इसे ऑन करूँगी, एट दैट टाइम द पर्सन विल connect me with my ID or my password. Okay, so I have to open this. After that I will start new meeting. It's going to connected. Before that यहाँ पर अब ये कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा मैं आपको इसका स्क्रीन दिखाना शुरू करूँगी। मैं अगर वीडियो नहीं चाहती हूँ तो आई हैव टू क्रॉस दिस। जब मैं इसको क्रॉस कर दूंगी तो मेरा वीडियो आप नहीं देख सकते हैं। आप सिर्फ मेरा ये जो वॉलपेपर या प्रोफाइल पर जो भी पिक्चर लगी हुई है वही देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये लगा रखा है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है आपका स्पीकर का या माइक का, दूसरा होता है आपका वीडियो का। अगर आप वीडियो नहीं चाहते हैं तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इसके क्रॉस को क्लिक करके हटा सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शन हैं, जैसे लॉक मीटिंग, इनेबल वेटिंग रूम, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन, चैट, रीनेम देमसेल्फ। तो अगर आपको मीटिंग लॉक करनी है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको वेटिंग रूम क्रिएट करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको नहीं क्रिएट करना है तो आप इसको क्लिक करके हटा सकते हैं। बट क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस होता है, इसके लिए हमें ये वेटिंग रूम इनेबल करना चाहिए, तो हम इसे एबल कर देते हैं। देखिए इस पर आ गया, यू हैव टू इनेबल द वेटिंग रूम। आफ्टर दैट आप मैन्यू पार्टिसिपेंट्स कैसे मैनेज करते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको सेकंड साइड पर यहाँ पर नाम लिखा हुआ दिखेगा, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ आपको दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर इनवाइट पार्टिसिपेंट्स भी कर सकते हैं अगर आप ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। और अगर आप उस टाइम नहीं कर रहे हैं, आपने अपना जो पर्सनल आईडी वाला ऑप्शन है ऑन किया हुआ है, तो आप सिर्फ यहाँ पर कुछ मत करिए। आपको अगर सारे पार्टिसिपेंट म्यूट करने हैं, क्योंकि म्यूट नहीं करते हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपने आप को, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक ऑप्शन ये खुलकर आएगा, करंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स विल बी म्यूट। आप जनरली येस कर देते हैं, बट आप ये वाला कॉलम पढ़ना भूल जाते हैं। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स, तो यू हैव टू क्लिक दिस ऑल्सो। सो you don't want, you are not supposed to participants does not unmute themselves, so you have to do this and then okay. After that participants cannot unmute themselves without you are the person जो उन्होंने अनम्यूट करेगा। उसके बाद है आपका ये अनम्यूट ऑल, आप एक साथ अनम्यूट कर सकते हैं सभी को। उसके साथ आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और दिखाई देंगे, जैसे कि ये म्यूट पार्टिसिपेंट्स ऑन एंट्री। अगर आपने ये क्लिक किया हुआ तो जो पार्टिसिपेंट्स को आप एडमिट करेंगे वो अपने आप म्यूट हो जाएगा। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स, अगर आपने ये क्लिक किया तो वो कर सकते हैं। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम देमसेल्फ, आपने एंट्री की हुई है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। प्ले एंट्री, अगर वो अपने आप कर सकते हैं। इनेबल वेटिंग रूम, वो हमने वहीं पर किया है। लॉक मीटिंग, ये 3 ऑप्शन आप पहले भी कर चुके हैं और ये इस पे भी दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इस बात से परेशान रहते हैं कि जब भी वो स्क्रीन शेयर करते हैं तो बैक जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो स्क्रीन पर स्क्रिबलिंग कर देते हैं या कोई स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जब स्क्रीन शेयर करेंगे उसके अलॉन्ग विद एक अप एरो का साइन आता है, आप उसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है 1 पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर एट अ टाइम, वो आपको क्लियर रखना है। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर साइमल्टेनियसली, अगर आपको ये करना है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप चाहते हैं कि होस्ट ही शेयरिंग करे तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पर एडवांस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर अ टाइम, तो 1।
और यहाँ पर है हु कैन शेयर। तो अगर आप सिर्फ होस्ट चाहते हैं तो आप होस्ट पर क्लिक करिए, अगर आप ऑल पार्टिसिपेंट्स चाहते हैं तो आप ऑल पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करिए। बेसिकली क्योंकि हम एज अ टीचर इसको यूज़ करते हैं तो हम ही शेयरिंग करते हैं, तो हम ओनली होस्ट पर करेंगे और इसके वजह से आप क्रॉस कर दीजिए। तो सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग का काम आपका हो सकता है। उसके बाद कुछ पार्टिसिपेंट्स स्क्रिबलिंग बहुत करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं? आप स्क्रीन शेयर करिए, आपके पास वाइट बोर्ड आए या कुछ भी आए, आप यहाँ पर करेंगे और उसे शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। ये आपका सेलेक्ट है, टेक्स्ट है, ड्रॉ है, स्पॉटलाइट है, फॉर्मेट है। आप एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर पार्टिसिपेंट्स ने स्क्रिबलिंग कर दी है तो आप क्लियर व्यूज़ ड्राइंग करेंगे तो जो पार्टिसिपेंट्स ने स्क्रिबलिंग किया वो हट जाएगी। क्लियर माई ड्राइंग्स करेंगे तो जो आपने किया है वो हट जाएगा और ऑल में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये किया, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि ये क्लियर हो जाए। अगर मैं व्यूअर्स ड्राइंग करूँगी क्लिक तो ये कुछ नहीं हटेगा क्योंकि किसी व्यूअर ने नहीं किया, मैंने खुद किया। और अगर मैं माई ड्राइंग्स कहूँगी तो ये हट जाएगा। उसी तरीके से जब मैं आपको ऑल ड्राइंग्स कहूँगी तो दोनों हट जाएंगे। तो ये आपका जो ऊपर टूल बार आता है उसमें क्लियर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शन आपके ओपन होकर आते हैं। आपको अगर टेक्स्ट करना है तो आप सेलेक्ट टेक्स्ट करिए, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज़ आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ ऑप्शंस ये आते हैं जो यहाँ पर ऊपर से टूल बार आता है, ये आया आपका। ये आपका म्यूट ऑप्शन है, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट, शेयर। यहाँ पर पॉज आता है और यहाँ पर ये वाइट बोर्ड आता है जो कि हम चला रहे हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं जो कि आपको यहाँ से देखनी है। जब आप मोर पर जाते हैं तो चैट, रिकॉर्ड, डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन, शो नेम ऑफ एनोटेटर। तो जो स्क्रिबलिंग बच्चा करता है अगर आप उसे डिसेबल्ड पर करते हैं तो बच्चा स्क्रिबलिंग नहीं कर सकता। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का नाम दिखाई दे कि कौन स्क्रिबलिंग कर रहा है तो आप इसको क्लिक करिए, तो जो भी बच्चा स्क्रिबलिंग करेगा उसका नेम स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अभी कोई मेरे साथ मीटिंग में नहीं है तो दैट्स वाई मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बट आप नेक्स्ट टाइम अगर ट्राई करेंगे तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन शेयरिंग हटा दी है, अब मैं एक बार दोबारा से दिखाती हूँ। जब आप वाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं तो आपको इस मोर वाले ऑप्शन पर जाकर देखना है डिसेबल पार्टिसिपेंट्स। तो इसका मतलब कि पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते। अगर आप इसे क्लिक कर देंगे तो पार्टिसिपेंट्स कैन स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन। आप जब यहाँ पर ओपन करके देखेंगे दोबारा से, आप जो भी कुछ लिख रहे हैं वो आप इससे सेव भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत कर दिया है, रीडू, अंडू, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर है। स्पॉटलाइट का ऑप्शन है कि आप जिस पर हाईलाइट करना चाहते हैं आप हाईलाइट कर सकते हैं उस वर्ड को, उस पॉइंट को। आफ्टर दैट आप स्पॉटलाइट को क्लिक अगेन करेंगे और इस पर अगेन क्लिक करेंगे या आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप हट जाएगा। उसके साथ साथ ये जो आपका मैनेजमेंट अभी हमने डिसेबल पार्टिसिपेंट किया, अगर हम इस पर अलाउ पार्टिसिपेंट पर कर देंगे तो वो इसे स्क्रिबलिंग दोबारा से करने लगेंगे। शेयर कंप्यूटर साउंड, ये आपका तब होता है जब आप यूट्यूब वगैरह से कोई वीडियो बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप इसे क्रॉस करिए और स्टॉप शेयरिंग करिए तो आप अपनी स्क्रीन पर वापस लौट कर आ सकते हैं। यहाँ पर आपका रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ये आपके रिएक्शंस के ऑप्शन है कि आप जो भी सामने वाला है वो क्लैप कर रहा है या क्या कर रहा है वो चीज़ है। यहाँ से आप अपना चैट को क्लैरिफाई कर सकते हैं या वॉच कर सकते हैं। जो यहाँ पर दिया गया है जूम ग्रुप चैट, यहाँ पर जो डाउन एरो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन आता है, मिनिमाइज का ऑप्शन आता है और पॉपअप का ऑप्शन आता है। यहाँ से आपको जो लास्ट में लिखा हुआ है 2, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर, क्योंकि हमने सभी को अलाउ किया हुआ तो आप सभी को अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर इन मीटिंग में ही आता है। उसके बाद आपका एक नीचे ऑप्शन आता है टाइप मैसेज। जब आप इस टाइप मैसेज पर क्लिक करते हैं तो आप कुछ भी टाइप करके सेंड कर सकते हैं। आपको यहाँ टाइप करना है और एंटर क्लिक करके सेंड कर देना। अगर आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे क्लोज़ करिए। अगर आप मैनेज पार्टिसिपेंट्स का फुल व्यू देखना चाहते हैं कि मैनेज पार्टिसिपेंट्स फुल दिखे हमें, तो आप जो मैनेज पार्टिसिपेंट्स का पॉपअप्स ऊपर से आ रहा था शेयर स्क्रीन में, जाके वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक बार, जहाँ पर मैं होस्ट हूँ
वहाँ मैं अपने आप को म्यूट भी कर सकती हूँ, म्यूट का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और हैं, जैसे एडिट प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ से जाकर मैं अपनी इस प्रोफाइल पिक्चर को एडिट भी कर सकती हूँ। जब मेरे साथ कोई पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट होता है तो मैं उसको रीनेम भी इसी माइक वाले ऑप्शन से या मोर वाले ऑप्शन से कर सकती हूँ। अभी मैंने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है तो इसलिए मेरा जो प्रोफाइल पिक लगा हुआ है वो आपको विजिबल हो रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ से ये वीडियो ऑन कर दूँगी तो आपको मेरा फेस ईजिली विजिबल हो जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज़ के चलते हम क्योंकि अपनी मीटिंग लॉक कर देते हैं, तो आप ट्राई करिए कि मीटिंग लॉक कर दें आफ्टर सम टाइम। और ऑलवेज ट्राई करिए कि आप एंड मीटिंग वाले ऑप्शन के बाद ही इसे बंद करेंगे। आप पहले एंड मीटिंग करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एंड मीटिंग फॉर ऑल, तो आप मीटिंग ऑफ करेंगे। आफ्टर दैट आप यहाँ से साइन आउट करेंगे। ये जो आपका प्रोफाइल पिक वाला ऑप्शन आता है, इसमें लास्ट में साइन आउट का ऑप्शन आता है, तो आप इसे साइन आउट करेंगे और आफ्टर दैट आपका जो जूम ऐप है वो बंद हो जाएगा। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।